राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के बीच लगातार तनातनी बनी हुई है। आए दिन सीएम अशोक गहलोत केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, वहीं अशोक गहलोत के मंत्री भी इसी राह पर हैं। दरअसल पीसीसी चीफ और बीकानेर जिला प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा गुरुवार को एक दिवसीय बीकानेर दौरे पर रहे। दौरे के दौरान मंत्री डोटासरा ने जिला कलेक्टर सभागार में कोरोना प्रबंधन को लेकर अधिकारियों की बैठक ली और सभी स्थानों पर दवाई, ऑक्सीजन और संसाधन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। बैठक के बाद मंत्री डोटासरा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश में कोरोना रोधी टीके, ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाइयों को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। डोटासरा ने कहा कि महामारी के इस समय में भी केंद्र ने राज्यों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। यही कारण है कि कई राज्यों को कोविड टीके के लिए ग्लोबल टेंडर का सहारा लेना पड़ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री राज्यों के साथ देश का भी मजाक बनवा रहे हैं। मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इसके अलावा कहा कि पीएम केयर फंड से राजस्थान को जितना सामान मिला था उसमें 70% बेकार है। केंद्र सरकार नहीं बता रही है कि इस सामान को वापस भेजना है या फिर कबाड़ में डालना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बारे में प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया है, लेकिन 25 दिन बाद भी कोई जवाब नहीं आया। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ये बहुत बड़ा घोटाला है जो कि उजागर होना चाहिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड दिया, सूचना का अधिकार दिया, निर्मल भारत दिया। ये सब चीजें, स्वच्छता का मुद्दा हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, गरीब के लिए इंदिरा आवास योजना कब चली थी कांग्रेस के शासन में, कितने भवन बने, कितने मकान बने, गरीबों को छत मिले। तो ऐसी ऐसी योजनाएं केंद्र की सरकार, यूपीए सरकार लाई थी, लेकिन केवल धर्म के आधार पे और पाकिस्तान को नाम पे, किसानों की आमदनी दोगुनी करने के नाम पे, बेरोजगारों को रोजगार 2 करोड़ की प्रतिशत देने के जो झूठे वादे करके देश के सत्ता में आ गए। लेकिन अब असलियत सामने आ चुकी है। तो प्रधानमंत्री जी, मोदी जी गायब अभी केवल मीडिया में हुए, बाकी देश के सीन से गायब होने वाले। इस दौरान डोटासरा ने वैक्सीनेशन वितरण को लेकर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपनी छवि चमकाने के बजाय देश के आम आदमी को वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए काम करना चाहिए। देश की सभी कंपनियों को वैक्सीन बनाने की छूट देनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वैक्सीन बाजार में आ सके। वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए। वैक्सीन के लिए जितनी कंपनियां बनाने के लिए आगे आ रही हैं उनको सबको लाइसेंस देना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री जी को अपनी छवि सुधारने या अपना प्रधानमंत्री आवास बनाने का मुद्दा छोड़ करके और देश के लोगों की जान बचानी चाहिए, ऑक्सीजन दिलानी चाहिए। यही नहीं, डोटासरा ने आरोप लगाया कि भाजपा झूठ की राजनीति करने आगे आई थी, अब सच्चाई जनता के सामने आ गई है। उन्होंने कहा, फिलहाल मोदी मीडिया से गायब हो गए हैं, लेकिन जल्द ही वो देश की राजनीति से भी गायब हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री जी को भी और केंद्र में बैठे लोगों को जो पीएम केयर फंड है उससे जितनी ये सामग्रियां या वेंटिलेटर वगैरह भेजे गए हैं वो 70% खराब है, इंस्टॉल नहीं हो पा रहे हैं, काम नहीं हो पा रहे हैं। कितना बड़ा घोटाला है, इसकी बड़ी जांच होनी चाहिए। बहुत बड़ा घोटाला है। पहली बात तो बताया नहीं पीएम केयर फंड में कितना पैसा कहाँ से आया, दुनिया भर का पैसा ले लिया, उसके बाद में ऐसे ऐसे संसाधन भेज दिए। गारंटी पीरियड नहीं होता है क्या? जब आज हमारे कोई चीज़ काम में नहीं आ रही है, हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने लिख के भेजा कि साहब ये चल नहीं रही, स्टोर नहीं हो रही है। 5 आदमियों की कमेटी आई, 25 दिन हो गए, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई कि साहब इनको वापस जमा कराने हैं या इनको कबाड़ में डालना है या इनका क्या करें। अब हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि जो संसाधन प्रदेश में दिए थे उन्होंने, उनमें से 70% जब इंस्टॉल ही नहीं हो रहे तो हम काम में कैसे लें और कब लें। आपको बता दें, राजस्थान सरकार लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। सीएम अशोक गहलोत आए दिन ऑक्सीजन, वैक्सीन और महामारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहते हैं और साथ ही साथ सीएम अशोक गहलोत केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप भी लगा चुके हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बीकानेर से आनंद आचार्य की रिपोर्ट।